वेट लॉस के हवाले से एक बहुत कॉमन कमेंट जो मेरे चैनल पे आप लोग भेजते रहते हैं वो ये है कि हम अपना वज़न कम तो कर लेते हैं, लेकिन वज़न ठहर नहीं पाता, हमारा वज़न दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है, वी पुट द वेट बैक ऑन। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा जिन पे अमल करने से जब आप अपना वज़न कम करेंगे, तो आप उसको बरकरार रख सकते हैं। आप अपने लो वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप ये माइंडसेट अडॉप्ट करें तो। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। सबसे पहली अहम बात यह है कि वज़न कम करने के लिए आपकी मोटिवेशन क्या है, आपका मकसद क्या है। अक्सर लोगों का मकसद ये होता है कि जी मैं स्मार्ट लगूं, मैं पतला लगूं या मैं पतली लगूं, मैं थिन लगने लगूं। क्या ये वज़न कम करने की सही मोटिवेशन है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब अपना वो आप वेट अचीव कर लेते हैं, तो आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल देता है कि मेरा मकसद पूरा हो गया। अब आपकी अट्रैक्शन फिर उन खानों की तरफ चली जाती है जो फैट वाले खाने होते हैं, शुगर वाले खाने होते हैं, क्योंकि मज़ेदार तो वही होते हैं। तो यही वजह है कि ये इस फ़ॉल्स मोटिवेशन की वजह से जैसे ही हमारा वज़न कम होता है, हमारा ध्यान हट जाता है अपने गोल से और हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पहले तो ये चीज़ करेक्ट करें, अपना माइंडसेट करेक्ट करें। वज़न कम करने का एक ही मकसद है, वो है हेल्थी ईटिंग। आपने अच्छी चीज़ें इसलिए खानी है कि आप सेहतमंद लगना चाहते हैं, आप ज़्यादा अरसे तक तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदा रहना चाहते हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी है आप उसमें तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और इसकी वजह से यू वांट टू फील गुड, आप ज़हनी तौर पे सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली पर्पस ऑफ लूजिंग वेट। अपने आप को ये बताइए कि मेरी हेल्थी ईटिंग का मकसद ये है कि मैं तंदुरुस्त रहूं। मेरे और सारे वीडियोस में जहाँ पे मैं हेल्थी ईटिंग का ज़िक्र करता हूँ, हम अक्सर ये कहते हैं कि मछली या गोश्त या सब्जियाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दालें, नट्स, लेग्यूम्स या जो भी जिन खानों का मैंने ज़िक्र किया है, वो आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं। क्यों? आप हेल्थी इसलिए खाना चाहते हैं कि इन खानों का जिनका मैंने ज़िक्र किया है, इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होती हैं, इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके जिस्म को अंदर से हेल्थी बनाती हैं। हेल्थी खानों का ज़ाहिर है ये फ़ायदा होता है, चूँकि ये फैटनिंग नहीं होते, तो इनका वज़न, इससे आपका वज़न खुद ब खुद कम होगा। लेकिन आपके ज़हन में जो मकसद होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मैं हेल्थी इसलिए खा रहा हूँ कि मैं हेल्थी रहूँ। वज़न कम करने के लिए नहीं, वो ऑटोमैटिकली आपका वज़न खुद ब खुद कम हो जाएगा, लेकिन आपकी मोटिवेशन अब डिफरेंट है। अब अपने ज़हन में अपने आप को ये बता लिया कि मैंने तो सारी उम्र हेल्थी फूड ही खाना है, क्योंकि मैं सारी उम्र तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र के साथ। इसी तरीके से अगर आप शुगर को या फैट को छोड़ देते हैं, इसलिए कि मेरा वज़न कम हो जाए, तो ये गलत मोटिवेशन है। शुगर और फैट को इसलिए छोड़ना चाहिए क्योंकि शुगर और फैट आपके जिस्म की शरियानों को, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं। इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डिमेंशिया, दिमागी कमज़ोरियाँ और तमाम इन्फ्लेमेटरी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो शुगर और फैट को छोड़ने का मकसद वज़न कम करना नहीं है, उसको छोड़ने का मकसद आपने अपने आप को ये बताना है, आपके जहन में ये है कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं तंदुरुस्त रहूंगा और तंदुरुस्त रहूंगी। तो होप कि आप मेरा मैसेज ये समझ रहे हैं कि मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप अपने आप को ये बात समझा के हेल्थी खाना शुरू करेंगे, तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, सारी उम्र आप यही करते रहेंगे। ये कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है तो मैं वज़न कम कर लूँ, या वज़न उससे जो है शादी तक मैं ये किसी तरीके से अपना वज़न रिड्यूस कर लूँ, या मैं हॉलिडे पे जा रही हूँ तो मैं अपना वज़न रिड्यूस कर लूँ, या मैं फ़लाँ पार्टी अटेंड करने लगी हूँ, मैंने ड्रेस पहन लिया तो मैं वज़न रिड्यूस कर लूँ। ये गलत मोटिवेशन है। तो अपनी मोटिवेशन को चेंज कीजिए, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका ये लाइफस्टाइल खुद ब खुद बन जाएगा और सारी उम्र आपका वज़न मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अपने घर के माहौल को चेंज कीजिए। अगर आपके घर में, आपके किचन में, आपके फ्रिज में, आपके ड्रॉर्स में मीठी चीज़ें पड़ी रहती हैं, मिठाइयाँ, केक पेस्ट्रियाँ, बिस्किट्स, डोनट्स, घी वाली चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, तो अपने घर से इसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी फैमिली हेल्थी रहे और सबका वज़न कम रहे, तो सबको इकट्ठे मिलके इस कॉमन गोल को परस्यू करना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ें स्पेशल ट्रीट के तौर पे नहीं खा सकते, खा सकते हैं। जब आप बाहर जाएँ, डिनर पे, दावत पे, शादी पे, तो आप ज़रूर खाएँ, लेकिन अपने घर से इन चीज़ों को बिल्कुल गायब कर दीजिए।
होता ऐसा है कि पहले जब हम अपना वज़न कम कर लेते हैं कामयाबी के साथ और जब हम खुश हो जाते हैं, हमारी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, तो अगर हमारा घर इन चीज़ों से भरा हुआ है, तो हम आराम से उनको दोबारा खाना शुरू कर देते हैं और वज़न बढ़ जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि मुस्तकिल तौर पे अपने घर से मीठी चीज़ों को ख़त्म कर दें। अपने घर में अगर आपके घर में कुकिंग होती है, तो कुकिंग का ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि जिसमें मिनिमल सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल होते हों। अच्छी क्वालिटी के ऑयल्स जिनका मैंने अपने पिछले वीडियोस में ज़िक्र किया वो इस्तेमाल होते हों और वेजिटेबल्स वगैरह सब लोग सैलेड के तौर पे खाते हों और गोश्त जो है वो ग्रिल होता हो या सब्जियां बॉयल होती हों, तली ना जाती हों, डीप फ्राई ना की जाती हों। तो जब मैं कहता हूँ घर का माहौल चेंज हो, तो इन चीज़ों से मेरी मुराद है कि आपके घर में कुकिंग कैसे होती है, आपके घर में कितनी मिठाइयाँ और समोसे और पकौड़े और बिस्किट स्टोर हैं, दराजों में पड़े हुए हैं, फ्रिज में भरे हुए हैं। तो इस माहौल को जब आप चेंज करेंगे तो देखेंगे कि आपका वज़न और आपके घर वालों का वज़न मुस्तकिल तौर पे लो मेंटेन रहेगा। ये बहुत बड़ी खराबी की वजह है कि जब हमारे घरों में क्रिस्प्स और कॉर्नफ्लेक्स और ये सारी चीज़ें भरी होती हैं, तो हमारा वज़न कभी भी मेंटेन नहीं पा सकता। तो ये चेंज करके देखिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। आप डाइट से जितना भी अपना वज़न काबू कर लें या आपका वज़न कम हो जाए, आपका वज़न मेंटेन नहीं रह सकता जब तक एक्सरसाइज या वर्जिश आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना बने। कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी का ऐसे ही हिस्सा बन जाए जिस तरह रोज़ खाना खाना या सोना है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास जिम की मेंबरशिप नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकती या जा सकता, मौसम बहुत ख़राब है, मैं बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकता। क्योंकि एक्सरसाइज की बेइंतहा फॉर्म्स हैं। घर में कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ की जा सकती हैं, इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लिंक मैं आखिर में आपके लिए छोड़ दूँगा। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं जो बगैर किसी इक्विपमेंट के की जा सकती हैं, इसके लिए भी मेरे वीडियोज़ हैं, उनको फॉलो कीजिए। लेकिन ये बिल्कुल इसको सोच लीजिए कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे और हेल्थ की जर्नी पे हमेशा रहना चाहते हैं, तो डेली एक्सरसाइज़ कीजिए। ये किसी तरह की भी हो सकती है, इक्विपमेंट के बगैर, इक्विपमेंट के साथ, घर के अंदर, घर के बाहर, जिम की मेंबरशिप के बगैर और जिम की मेंबरशिप के साथ। तो वेट लॉस जर्नी की मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।